नमस्कार दोस्तों। तो क्लास है आपकी JOA IT के लिए सेकंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। डेली रात को 9 बजे क्लास होगी। इस क्लास को कोई भी पर्सन मिस ना करे अगर आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका जो JOIT का एग्ज़ाम हुआ था 23/12/2018 को ये करवाया गया था। पोस्ट कोड था आपका 626। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। एक कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना होता है। जो आपका एक कंप्यूटर होता है उसका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो डैश में बदलना होता है। विचारों, सुझावों, जानकारी, विवरण। तो जानकारी में प्राथमिक लक्ष्य डाटा को बदला जाता है किसके अनुसार? जानकारी के अनुसार। कंप्यूटरों की किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। तो जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी वो थर्ड पीढ़ी में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न कंप्यूटरों में सबसे छोटा कौन सा है? लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। तो जो सबसे छोटा कंप्यूटर है आपका वो है आपका नोटबुक। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। सामान्य तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है? ऐसा कौन सा बटन है जो माउस में ओके के लिए प्रयुक्त होता है? बायां, दायां, मध्य का, बहील का। तो जो आपका बायां बटन होता है वो माउस का ओके के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद को पहचान सकता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसरी डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य को पहचान सकता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट प्रणाली इकाई का हिस्सा है? फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, CD-ROM, CPU। तो CPU आपका सिस्टम यूनिट प्रणाली का एक हिस्सा है। एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? लॉजिक गेट, सीरियल पोर्ट, मॉडेम, बस। तो बस ही आपका एक विद्युत पथ है जो कंप्यूटर के हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है। नेक्स्ट है, वाणिज्य हेतु निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोबेल वाणिज्य हेतु कंप्यूटर भाषा के लिए उपयुक्त है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बाइट, बिट, मेगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो बिट ही आपकी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का डैश अनुवाद करता है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो प्रोग्राम का अनुवाद करता है? मशीनी भाषा में, एक एल्गोरिथम में, एक डिबगिंग प्रोग्राम में, इनमें से कोई नहीं। तो मशीनी भाषा में कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को अनुवाद करता है। MS डोज में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सी है? तो वो कमांड है आपकी CIS। अगर आपको MS वर्ड में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कमांड देनी होती है तो CIS का यूज़ किया जाता है। जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए हों तो वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके LAN। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट जटिल नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है?
पावरफुल कंप्यूटर बताना आपको इसमें से। तो जो आपका कंप्यूटर है अत्यधिक महत्वपूर्ण, उसका नाम है नेटवर्क सर्वर। ये एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। संपूर्ण रूप से अनियोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम है मेश, स्टार, ट्री, रिंग। तो वो आपका मेश संपूर्ण रूप से अंतयोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम है। किसी वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलते हैं, वो कौन सा यूआरएल है? तो वो आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक वर्ड पर क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट उसके द्वारा खोले जाते हैं। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वे स्थान प्राप्त करती हैं। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वे स्थान प्राप्त करती है। क्लिप आर्ट, क्लिपबोर्ड, इंटरनेट, मदरबोर्ड। तो आपका क्लिप बोर्ड ही जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वे स्थान प्राप्त करती है, वो है आपका क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। तो डॉक्यूमेंट फाइल के द्वारा ही वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के द्वारा फाइल क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बिट्स के सेट का प्रयोग करता है? तो ये करता है आपका एबेकस। एबेकस के द्वारा डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग किया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर की लक्षणता है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। तो पंचम पीढ़ी, डी ऑप्शन इज राइट। माइक्रो प्रोसेसर से डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा समय डैश के द्वारा नियमन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल पिनों के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर में डाटा के आने जाने तथा उसके प्रवाह तथा समय का नियमन होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर। तो जो आपका स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्कैनर के द्वारा ही आप इनपुट डिवाइस दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि की ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न निर्माण होता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जो 22 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्लॉटर के द्वारा आप उपकरण उच्च कोटि की ग्राफिक्स तथा प्रतिलिपि उत्पन्न का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल प्रेषण के लिए दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए इस पोर्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे कंप्यूटर के कौन से जो फाइलें हैं उनको जोड़ने का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो 23 का जो राइट आंसर होगा फायर वायर पोर्ट के द्वारा फाइल प्रेषण के लिए दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए फायर वायर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डरों को क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट, डायरेक्टरी, डिवाइस, ड्राइवर। तो 24 का जो राइट आंसर होगा रूट डायरेक्टरी के द्वारा स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मेमोरी का एक्स टाइम सबसे छोटा होता है? रैम, रोम, कैश मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो 25 में का जो राइट आंसर होगा कैश मेमोरी के द्वारा एक्सेस टाइम सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या है? 36, 10, 45, 29। तो 10 आपकी बाइनरी संख्या है। क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है? तो वास्तविक पूर्णांक की आपके फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रयुक्त
किया जाता है वास्तविक पूर्णांक। नेक्स्ट है, सामान्यतः सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जाता है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हैं आपके, वो आपके सामान्यतः सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तर की भाषा है? मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये ए तथा बी दोनों एक निम्न स्तर की भाषा है, मशीनी भाषा एंड असेंबली भाषा। एक अनुवादक ट्रांसलेटर को श्रेष्ठ तौर पर इसके रूप में दर्शाया जा सकता है: एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर कंपोनेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 का, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा एक अनुवादक ट्रांसलेटर को श्रेष्ठ तौर पर दर्शाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या इस क्लास को जारी रखना है या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।